टेस्ट को हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन ये थोड़ा सा क्वेश्चन में कहा गया कि अगर डी बाई डी एक्स एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ये आपके पास दिया गया है 4x³ माइनस 3/x⁴ ये दिया गया। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को शॉर्ट में बोलो क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स कर सकते हैं। तुम्हारे पास जो मान दिया गया है वो किसका वैल्यू है, वो एक्चुअल में एफ डैश एक्स का वैल्यू, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, एफ डैश एक्स, ये एफ डैश एक्स दिया हुआ, ठीक है। हमको चाहिए एफ, हमको चाहिए किसका मान, एफ एक्स का मान। याद करो एफ डैश एक्स का क्या करें तो मिलेगा एफ एक्स इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको याद कीजिए पढ़ाए थे कभी हम, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स को ही कहते हैं एफ एक्स, कहते हैं ना। इसका मतलब हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब मिलेगा एफ एक्स, एफ एक्स निकालना भी मींस एफ डैश एक्स हमारे पास दिया गया है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल निकालेंगे तो मिलेगा एफ एक्स। तो हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू टेक इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स, और यहां पर भी इंटीग्रल किसका, इसी का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट। मींस बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। बोलो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या पढ़ाए थे आपको हम, एफ एक्स, इसी का इंटीग्रल होता है एफ एक्स, ठीक है। इसी को एफ एक्स कहते हैं। इसको प्रूफ भी कैसे होता है, मैंने भूल गया इसको, देखो इसको मैंने प्रूफ भी किया था कि एफ डैश एक्स को कहते हैं एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स और डी एक्स कट जाएगा, डी वाई का वाई होगा, वाई को ही कहते हैं क्या, एफ एक्स। इसलिए कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है उसका इंटीग्रल, एफ डैश एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एफ एक्स का मुख्य समझिए इसका। इसमें अलग अलग करेंगे इसको, 4x³ dx माइनस 3/x⁴ dx को अलग अलग कर लिया गया। फिर से दोबारा तुम क्या बोले हम, हमारे पास d बाई डी एक्स एफ एक्स का मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स दिया गया है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स को शॉर्ट में एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स का मान दिया गया है। एफ डैश एक्स का मान क्या दिया गया, ये दिया गया। दोनों साइड इंटीग्रेट क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स होता है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो गया, एफ एक्स। इस दोनों को अलग अलग कर लिए। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, एफ एक्स बाहर रहेगा, 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, बचा x³ dx माइनस 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, 1/x⁴ है, ये ऊपर जाएगा, x के पावर क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे उसको। यहाँ से एफ एक्स तो एफ एक्स रह गया, 4 को 4 छोड़ेंगे, x³ को x⁴/4 का हो गया, माइनस 3 रह गया, x⁴n का फॉर्मूला क्या पड़ा, x⁴n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस क्या होगा, ये हमारे पास दिया गया था। अब यहां से तुमको क्या करना है, इसके बाद इतना कर लेने के बाद हमारे पास एफ एक्स का मान मिल चुका है। एफ एक्स का और थोड़ा सा और आगे सॉल्व कीजिए इसको, ये 4 यहां से कट जाएगा, x⁴ होगा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 होगा, माइनस 3 कट जाएगा, प्लस क्या x⁴ कितना होगा, माइनस 3 प्लस 3 होगा। जिसे एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं x⁴ प्लस क्या कहेंगे उसको हम x⁴ प्लस 1/x³ प्लस 3 कहेंगे। निकाल लिए मान यहां से हम लोग। अब सिंस f2 का मान 0 है, जहां जहां x से वहां 2 पुट करेंगे, जहां जहां x से वहां 2 पुट करोगे, 2⁴ प्लस 1/2 का होल क्यूब प्लस c = 0, 2 का पावर 4 कितना होगा, 16 प्लस 8 प्लस c = 0। इसका एलसीएम कितना होगा, 8 16 8 128 प्लस 1 प्लस c = 0। यहाँ से c का मान क्या हो गया, माइनस 129/8, c निकल गया। जब c मिल गया हम लोग कह सकते हैं हमारे पास एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। देयरफॉर लास्ट में क्या, सब कुछ हमारे पास तैयार पहले से ही है, यहाँ c का मान पुट कर देंगे, x⁴ प्लस 1/x⁴ माइनस कितना 129/8। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। यही करना है। एक प्रॉब्लम है, तुम बोलोगे कॉन्फिडेंस से बोल देंगे एक बार, बारिश फिर शुरू आज नहीं गैस
गला में दर्द घूमना पड़ता है। ध्यान रहो, देखो एक तो स्कूल में चौक से करना पड़ता है, इतना चौक होता है, साफ सुथरा गला में बैठता है, चौक गला को चौक कर देता है, चौक में जाम करना होता है। जब पूरा जाम हो गया तब यहाँ खाली की जगह ध्यान में क्या और बात नहीं कहाँ तुम मार कितना तो मोटा तो मैं दिखता तुम चल जाएगा, अरे मार चमड़ी में जाएगा, फिर मार से सोचेगा हम छत भीग के भी आए। हाँ जरूरत है नहीं का हवा इस तरफ का चल रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ सम फॉर्मूलाज, जैसे मान लो तुम्हारे पास 10x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। 10x का इंटीग्रल क्या होता है पता किसी को नहीं है, तो आपको पढ़ाए थे हम कल कि अगर जिसका फॉर्मूला नहीं होता है तो उसको इस तरह से तोड़ते हैं कि जिसको t माने उसका डेरिवेटिव वहां पर हो। तो किसको t मानना बेटर यहाँ पर है, अभी तो अगर इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x, है क्या? नहीं है, नहीं मानेंगे इसको। अब 10 को क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस। अब उपाय है, अगर हम लोग कॉस को t मानेंगे कॉस का डेरिवेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। हमेशा प्रयास एक करना कि उसी को t मानोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिसका डेरिवेटिव वहां पर हो। और cos x को हम t मानेंगे, लेट cos x को क्या मान लिए, t मान लिए, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा ये dt बाई dx। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, मीन्स कहोगे सर माइनस dt को लिख सकते हैं साइन x dx, नहीं कर सकते, माइनस dt को कहोगे साइन x dx। मतलब तुम कह सकते हो कि सर या ऐसा आप एक काम और करते हैं, हर क्वेश्चन में हम लोग dx का मान निकाले ना, dx का मान निकालो, कहोगे सर dt बाय माइनस साइन x इक्वल टू क्या आएगा dx, मीन्स साइन x को हमने साइन x ही छोड़ दिया, cos x को t माने यहाँ t छोड़ दिया, और dx की जगह पर क्या पुट करेंगे माइनस dt बाय कितना साइन x, साइन x साइन कट गया, माइनस बाहर निकल जाएगा, बचेगा 1 बाई टी dt। तो 1 बाई टी किसका इंटीग्रल है, लॉग का है, पढ़े हो ना, 1 बाई टी इंटीग्रल लॉग है टी प्लस सी कर दिए। अब आंसर भी नहीं आया, माइनस लॉग टी किसको माने हो, टी माने हो cos x को, ये आंसर, ये भी सही आंसर है, लेकिन आंसर बुक में ये यूज नहीं करता है, एक और यूज करता है, क्या सुनोगे, याद करो केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो कहीं ना कहीं लॉग ए के पावर m को क्या कहते हैं, m लॉग ए कहते हैं ना, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं log cos x के पावर माइनस 1, माइनस 1 नीचे हुआ होगा, log a के पावर m नीचे हुआ, log a बचा, प्लस सी कहेंगे, इसको मिक्स कर सकते हैं 1 बाय कितना cos x, इनवर्स का मतलब पूरे पावर माइनस 1 है ना, उलट गया, 1 बाय cos को क्लास 10 में क्या पढ़े हैं sec x प्लस सी, दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर। tan x का डेरिवेटिव, tan x का इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या पुट हो गया log sec x, कहीं भी रहेगा tan x तो आप tan x का इंटीग्रल अब से पुट कीजिएगा log sec x, ठीक है, क्योंकि tan x किसी का डेरिवेटिव नहीं है, जब tan x किसी का डेरिवेटिव करना इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, बिल्कुल सोच समझ, आसान नहीं क्वेश्चन ये भी लगता है हमको सिखाना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ध्यान देना, सिखाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसको लिखने से कोई फायदा भी नहीं है। मान लो 1 बाय cos लिख भी दिए, cos का डेरिवेटिव 1 होता है क्या, नहीं होता, कोई उपाय नहीं, तो बैक हो गए। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ से हमने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे, sec प्लस 10 से, sec प्लस 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो आप सोच कैसे लिया,
जानते हैं कि अगर हम लोग sec प्लस 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, sec का डेरिवेटिव क्या होगा? sec का डेरिवेटिव होगा sec into 10 मिलेगा। क्या ना क्या होगा? sec स्क्वायर x मिल जाएगा। ब्रैकेट तोड़ने के बाद, ब्रैकेट तोड़ेंगे इसका हम लोग, तो इसका डेरिवेटिव मानेंगे t, इसको हम लोग ठीक आ जाएगा ना। इसलिए ऐसा क्या आ गया, तो उसको हम तोड़ भी लेंगे पढ़ने। इसको sec स्क्वायर x प्लस क्या कहोगे? sec into 10 कहोगे बाय कितना? sec प्लस 10, मतलब सिर्फ गुना और भाग के किससे? sec प्लस 10 से। या सोच करके फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि ऊपर sec स्क्वायर बन जाएगा और sec 10 बनेगा। sec स्क्वायर ओवर 10 का sec 10 प्लस sec हो गया। अब यहाँ पर किसको t मानेंगे? लेट sec x प्लस 10x को t मान लोगे तो dt बाई dx क्या होगा? sec का इंटीग्रल पढ़ोगे sec इंटू 10 और 10 का sec स्क्वायर x। एक आसान तरीका दिखा रहे हैं आपको हम, जितना भी x का टर्म को साथ कर दो, जितना भी x का टर्म है सबको साथ कर दो। अभी तक हम लोग क्या किया? अभी तक हम लोग dx का मान निकाल करके पुट कर रहे थे ना, उससे आसान यही है। पूरी तुम कर सकते हैं, यहाँ भी dx का मान निकाल के पुट करोगे अपने आप, ये और ये कट जाएगा। तो उससे बेटर होगा कि आप देखिए स्टेप में काम कर लीजिए। dx को x के साथ कर दो, अलग अलग कर दिए इसको। मतलब इस पूरा यहाँ है कि नहीं है? पूरा है कि नहीं है? sec स्क्वायर भी है, sec 10 भी है, dx भी है। इस पूरे की जगह क्या पुट करना है? dt। dt बाई कितना हो गया? क्या माना है इसको? t मीन्स कितना हो गया? log t मीन्स log आंसर क्या हो गया? sec x प्लस, ठीक है ना? देखिए, अरे dx का मान तुम निकाल रहे थे, अभी तक dx का मान नहीं निकाले, x y टर्म को साथ कर दिए, तो अपने आप ये पूरा टर्म मेकअप हो गया। इसके साथ में मेकअप होने के बाद यहाँ पे क्या dt आ गया, वाइट अंदर बड़ा प्रयास को cosec into cot जब उठता है। देखो cosec है गुना भाग cosec प्लस cot से करोगे, ठीक है? ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कितना हो गया आपके पास? cosec into cosec, cosec स्क्वायर x, और ये क्या होगा? cosec into cot x बाय नीचे में cosec प्लस cot रिमेन सेम हो गया। इसको अगर t मानेंगे, अगर मैंने cosec x प्लस cot x को t माना तो dt बाई dx क्या होगा? cosec का होगा माइनस cosec इंटू cot, और cot का क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर को करो dt बाई dx। इससे अगर माइनस कॉमन निकाल लूंगा मैं, तो आपके पास cosec इंटू cot भी बन गया प्लस cosec स्क्वायर x भी बन गया। जो ऊपर था वो सारा मेकअप हो गया, नहीं हो गया? जब ये सारा मेकअप हो गया तो क्या इसको लिख सकते हो? माइनस dt इक्वल टू cosec x इंटू cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx। मतलब इस पूरे के जगह पर हम लोग पुट आउट कर सकते हैं क्या? माइनस dt बाय कितना? t का इंटीग्रेशन माइनस ब्लॉक, सही है? बहुत तरह में और काम करना पड़ेगा, फिर तो लिखना लिखिए, क्योंकि यहाँ माइनस बाहर आ गया वैसे कॉस की तरफ, इसको और इसमें पाना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद माइनस log t है, ठीक? इसको माने थे t माने तो cosec प्लस cot x, ठीक है? ये पावर माइनस नेगेटिव नीचे आया हुआ है, इसका मतलब जरूर ये पावर हुआ होगा। इसको cosec प्लस cot x पे पावर क्या? माइनस 1 पाएंगे। जब पावर माइनस 1 है, उल्टे तो 1 बाई क्या होगा? उल्टे 1 बाई cosec प्लस क्या आएगा? cot होगा ना? ये आंसर नहीं हो गया अभी, इसको हमें फिर एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म यही है कि आपके पास log 1 बाय cosec प्लस cot x है, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? तो जी किस नंबर से गुना और भाग करेंगे इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम लोग cosec माइनस cot से ना, cosec माइनस cot से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो नीचे में कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा? नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को a स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर माइनस करेंगे b स्क्वायर, ऊपर में दिस इंटू 1, दिस इंटू 1 कहोगे सर ये रिमेंस सेम रह जाएगा। अब कहोगे सर इतना आप पूछे कहाँ से? तो हम जान रहे हैं क्लास 10 में आप लोग पढ़े भी होंगे,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। मीन्स तुम कर सकते हो कि सर 1 को आप बिल्कुल सब्सटीट्यूट कर सकते हैं किसके जगह पर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर जगह पर। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कब बनता, जब कॉसेक प्लस कॉट माइनस गुना हो तो यहाँ 1 बन गया, दिस बाय 1, इसका मान 1 हो गया ना, दिस बाय 1 कितना हो गया, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कितना कॉट एक्स प्लस क्या, ठीक है। इस तरह सॉल्व कर लेंगे उसको।